हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं प्रांजल गोयल एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो चीज हम लोग जानेंगे वो क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एक्स क्रोमोसोम। इससे पहले आपको हो सकता है 2 4 6 पता हो, लेकिन आज मैं आपको पूरे के पूरे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो जरा उसको ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर अभी तक आपने वो हेयर बायोलॉजी की, ट्राइकोलॉजी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आती रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जो 10 फैक्ट्स जानेंगे एक्स क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे पहले हमें एक्स क्रोमोसोम को समझना होगा। हर इंसान के शरीर में सेक्स क्रोमोसोम के रूप में एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। फीमेल की बात कर लो, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अगर मैं फीमेल की बात कर लूं तो आपके फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में मात्र 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर हो गई कि एक्स क्या है। ठीक है, पहला फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल डीएनए इज पैकेज्ड इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो एक सेल में पाया जाता है, तो वो आपका डीएनए में पैक होता है। और जो डीएनए क्या है आपका? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें पैक रहता है, क्रोमोसोम में। ठीक है, इन न्यूक्लियस ऑफ द ईच सेल डीएनए इज पैक्ड इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो आपका डीएनए है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक रहता है, उसको क्या बोला जाता है? हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं सेकंड पॉइंट पर। मोस्ट ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब आप इसको बोल सकते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, वन सेट ऑफ अ क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें एक एक्स की और एक एक्स की, अगर एक फीमेल है, जैसे मान लिया हम लोगों ने इसको क्या है, ये हमारी एक फीमेल है, तो ये एक एक्स मदर से आया है और ये एक एक्स कहां से आया है? फादर से। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर, जैसा मैंने आपको बताया, while the other come from the father. The 23 pair of chromosome is the sex। तो जो मतलब कहने की बात क्या है कि जो 23rd पेयर है, वैसे टोटल 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट 23rd पेयर उसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। while the rest जो बच्चे 22 उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, मतलब जो 22 क्रोमोसोम के पेयर है, मतलब 44 क्रोमोसोम, वो सारा का सारा जो बॉडी के जितने भी मतलब कैरेक्टर वगैरह रहते हैं उनको देखते हैं, लेकिन जो 23rd है वो सिर्फ एक ही चीज को देखता है, किसको? सेक्स को। कौन सा? वो फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट? ध्यान देना, ये कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई। आओ और डिस्कस कर लेते हैं। टिपिकली बायोलॉजिकली फीमेल इंडिविजुअल, जो एक फीमेल होती है, उसके पास ये सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। while those who are biologically male, और जो आपका मेल होगा उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? सर एक्स और एक्स। वहीं मैं आपसे कहूं कि एक मेल के सेक्स क्रोमोसोम लिखें, आप वहां क्या लिखेंगे? एक्स और वाई। तो मैं कह सकते हैं यहाँ सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है और यहाँ आपके एक्स क्रोमोसोम सिंगल ही पाया जाता है। ये चीज हमको क्लियर हो गई। ठीक है, एंड अगर बात कर लें हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन इन दिस रूल, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें एक्सेप्शन है। कैसे? जब आपको आगे मैं डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगा जिसमें आपकी कैलिन-फिल्टर आती है, ठीक है, जिसमें आपकी टर्नर सिंड्रोम आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उनका रेशियो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकली बात करें, अगर कोई इंसान बिल्कुल फिट है तो उसमें फीमेल में एक्स एक्स होगा, मेल में एक्स वाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकली फीमेल पीपल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। अगर मैं बात करूं फीमेल के पास क्या है? सर एक एक्स है, एक एक्स है। ठीक है, तो उसके पास ये एक एक्स आया कहां से है? सर उसके फादर से। ठीक है, दूसरा एक्स कहां आया? सर दूसरा एक्स आया उसकी मदर से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड द अदर एक्स फ्रॉम द मदर। ऑब्वियस सी बात है, एक एक्स फादर से मिला, एक एक्स मदर से मिला। बायोलॉजिकली मेल पीपल ऑलवेज इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल को हमेशा एक्स क्रोमोसोम अपनी मां से मिलता है, जबकि फीमेल को हो सकता है एक एक्स क्रोमोसोम मां से मिले, हो सकता है फादर से मिले, और हो सकता है आपका फादर से मिले, हो सकता है मां से मिले, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो 100% मदर से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं आपको क्रोमोसोम का एक चार्ट बताऊं, ठीक है, सेक्स पैटर्न बताऊं, तो जरा समझना। एक्स
और एक्स, एक फीमेल जो है चाहे मदर हो और चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, एक जो मदर है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही देती है। मेल की बात कर लें, वो 50% चांस है कि एक्स क्रोमोसोम देगा और 50% चांस है वो वाई क्रोमोसोम देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कहने को तो सबको पता है, लेकिन अगर डिस्कस करने बैठ जाए तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। कैसा डिस्कस करने बैठ जाए कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम कहां से आए, एक एक्स क्रोमोसोम उसे फादर से मिला, दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसे मदर से मिला। इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग बात करें मेल बच्चे की, मेल बच्चे को एक्स क्रोमोसोम कहां से मिला, उसकी मदर से मिला, वाई क्रोमोसोम उसके फादर से मिला। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। आज हम बात कर लेते हैं अपने 5th नंबर के पॉइंट, जरा ध्यान से समझो। 5th नंबर के अगर हम लोग पॉइंट को समझे, एक्स क्रोमोसोम इज अबाउट 3 टाइम लार्जर देन द वाई क्रोमोसोम। लिख ले इसको कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका वाई क्रोमोसोम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और इसमें जो जीन होती है वो कितनी होती है, टोटल 900। ठीक है, वाई क्रोमोसोम एक्स से छोटा होता है और 55 जीन को कैरी करता है, इसको लिख लेना। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इतना बड़ा है भैया, वाकई बड़ा होगा, वाई क्रोमोसोम इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। 6 नंबर बहुत जरूरी। अब जो पॉइंट्स हैं जरा उनको ध्यान से सुनना, हो सकता है आगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ जाए। जरा ध्यान से सुनना। फीमेल मैमल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, दैट इज दैट और दैट, 2 एक्स क्रोमोसोम इन एवरी सेल, हर एक सेल में। हाउएवर वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड, एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है कैसा हो जाता है, ऑफ, इनएक्टिवेट हो जाता है। सच इनएक्टिवेशन स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अकरिंग, और ये जो एक्स क्रोमोसोम स्टॉप हो जाता है, इससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। हेंस मेक श्योर पोटेंशियली टॉक्सिक डबल डोज ऑफ एक्स लिंक्ड जीन डज नॉट अकर, और इससे क्या होता है कि जो आपकी डबल जीन है, अब जैसे कि कहने की बात क्या है, इसमें भी वही क्रोमोसोम होंगे, एक्स क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, इस एक क्रोमोसोम में सेम जीन, इसमें भी आपकी सेम जीन होगी। अगर एक स्टॉप नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बहुत सारी जीन डबल हो जाएंगी, तो उस सामने वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है, और बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए फीमेल में जो 2 एक्स होते हैं उनमें से एक एक्स स्टॉप हो जाता है। कितने लोगों को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक भी कर दें, जिससे कि ऐसे और वीडियोस लाता रहे। ठीक है, तो चलो उन 2 एक्स में से एक अपने आप को स्टॉप कर लेती, क्यों, क्योंकि जिससे कि डबल डोज ऑफ एक्स लिंक्ड जीन ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान देना। तो चलो अब कवर कर लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग क्या कवर करेंगे कि जो एक फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब जो स्टॉप हुआ है वो आपका कंडेंस होने लगता है, स्मॉल साइज शेप का हो जाता है, बहुत डेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और उस डेंस स्ट्रक्चर को जो कि एक एक्स स्टॉप एक्स क्रोमोसोम का है उसको क्या बोलेंगे, बार बॉडी। और यही बार बॉडी कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स, और यही बार बॉडी क्या किसमें काम आती है, सेक्स को डिटरमाइन करने में काम आती है। ठीक है भैया, ये चीज हमको क्लियर हो गई, हीरोमार्फिक। आगे बढ़ लेते हैं, जरा समझना पॉइंट नंबर 8 को, जरा समझने की कोशिश करना। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीज। जैसे कि एक फीमेल में एक्स और एक्स होना चाहिए, मान लो भैया उसमें एक्स और एक्स आ गए, हाँ, बीमारी हो जाएगी ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। मान लो उसमें एक्स और दूसरा एक्स जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिजीज बोलते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, सर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम क्या होता है, क्या किसी फीमेल में 3 एक्स हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, उनको हम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जरा समझना। फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी ऑफ एक्स, ये देखो 3 एक्स हो गए, तो यहां कौन सी बीमारी होगी, क्या उसमें सिम्टम्स देखेंगे, क्या परेशानी होगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लें, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 एक्स क्रोमोसोम, जैसा आपको यहां पर दिख पा रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें टर्नर सिंड्रोम की, तो एक फीमेल में 2 होते हैं, नॉर्मल फीमेल है, तो यहां पर इसके एक ही क्रोमोसोम है एक्स, तो ऐसे में उनको क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम की भी मैं आपको बीमारियां बताऊंगा कि अगर किसी फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें क्या बीमारी है, और अगर जो सिम्टम्स किसी से मैच हो रहे हैं तो क्या इलाज कराना, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाँ, उसको भी जरा ध्यान से सुनना।
पॉइंट नंबर 9, ये तो मतलब बहुत ही शक्तिशाली पॉइंट है, समझ लेना। क्या है शक्तिशाली पॉइंट, जरा इसको समझना। सम वुमेन हैव अ रेयर सुपर कलर विजन, मतलब कि कुछ फीमेल के पास इतनी मतलब शक्ति, समझ लो उसको, कि उनको एक्स्ट्रा कलर देखते, समझना, उनको टेट्राक्रोमेसी हो जाती है, which is linked on X क्रोमोसोम, और वो टेट्राक्रोमेसी X क्रोमोसोम पे होती है। These women can see, और ऐसी वुमेन जिनको टेट्राक्रोमेसी है वो 100 से ज्यादा बिलियन शेड्स ऑफ कलर को देख सकती है। मतलब हम लोग इतने कलर नहीं देख सकते जितना वो टेट्राक्रोमेसी वाली फीमेल देख सकती है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ द 4 टाइप ऑफ कोन, होता क्या है, उनके पास 4 तरीके की कोन होती है। हमारे पास टोटल कितनी होती, 3 कोन होती है, लेकिन उन फीमेल्स के पास कितनी होती, जिनको ये टेट्राक्रोमेसी हो जाती है, उनके पास 4 कोन होती। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सी वो कंडीशन है जब फीमेल को बहुत सारे 100 मिलियन से ज्यादा कलर दिखते हैं। तो आपको बताना है कि वो आपकी टेट्राक्रोमेसी है। टेट्राक्रोमेसी किस पर लिंक करती है, एक्स क्रोमोसोम पर लिंक करती है। और इसमें होता क्या है कि जहां एक फीमेल में 3 कोन होती है, मतलब फीमेल क्या, अगर हम लोग बात कर ले, जहां 3 कोन होनी चाहिए वहां उसमें कितनी कोन होती है, 4 कोन। ठीक है भैया, आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ठीक है, बट नॉट लीस्ट, बात कर ले कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, कैलिको नाम की एक बिल्ली होती है, बट rather a distinctive coat color pattern। इनमें क्या होता है, इनका जो कोट कलर है, मतलब ऊपर जो इनके फर होते हैं वो अलग होते हैं। येलो पैच होगा, ब्लू पैच होगा, व्हाइट पैच होगा, अलग अलग पैच होंगे। यहाँ भी इनके पैचेस किससे लिंक करते हैं, एक्स क्रोमोसोम से करते हैं। एंड ओवर 95% ऑफ कैलिको कैट्स आर फीमेल, और उनमें से जो 90% कैलिको कैट्स होती फीमेल होती। क्यों, क्योंकि जो इनका कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न और जो पैचेस है वो किससे लिंक है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक होते हैं। द पैचेस ऑफ अ फर, जो इनके पंख होते हैं, उन पर जो पैच होते हैं ऑन अ कैलिको कैट आर ऑरेंज एंड ब्लैक। कैसे होते हैं, एक ऑरेंज और ब्लैक कलर के इन पे फर पाए जाते हैं। एंड द कलर डिपेंडिंग ऑन व्हिच एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड विद व्हिच पैच ऑफ द कलर। मतलब होता क्या है, अब एक्चुअल में वो बिल्ली कैसे कलर की, व्हाइट, लेकिन एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाने की वजह से जो कलर व्हाइट आना चाहिए अब व्हाइट नहीं आता, क्या आ जाता है, या तो ब्लैक हो जाता है या तो ऑरेंज हो जाता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे आपके किसके, एक्स क्रोमोसोम के। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहे फैक्ट्स, ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।